नहीं मिला है। वहाँ पंचबुद्ध को पांच पांडव कहा जा रहा है। मिश्रा नामक उनका बीटीएमसी का कर्मचारी शिव मंदिर कह रहा है। यह आंदोलन बेवजह नहीं शुरू हुआ, इसकी वजह वहाँ के गवर्नर लोग जिम्मेदार है, वहाँ का सभापति जिम्मेदार है। आर्लेकर पूर्व का राज्यपाल था, वो इंद्रेश कुमार के साथ महाबोधि महाविहार में गया पिछले साल, और उसने वहां इंद्रेश कुमार के सामने कहा, इंद्रेश जी ये महाबोधि महाविहार नहीं है, ये शिव मंदिर है। आर्लेकर गोवा का चित्पावन ब्राह्मण है, वो भूल गए कि वह राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद खान भी भूल गए कि वह राज्यपाल है। अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के द्वारा उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, इसका कुछ न कुछ मतलब है। और उसका मतलब 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करके खरीद कर आरएसएस बीजेपी ने जो फैसला उन्हें जैसा चाहिए वैसा देने के बाद अब उनका टारगेट निशाना महाबोधि महाविहार है। ये बात को हमें समझना होगा। व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत पद के लिए ये आंदोलन नहीं है, ये इसके पीछे एक बड़ी फौज है। इसलिए देश भर से तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हमें एक साथ खड़ा रहना होगा, तभी हमारी शक्ति दिखाई दे सकती है। 2019 में जो जजमेंट दिया, एक बात कहकर मेरी खत्म कर रहा हूं, 2019 में जो जजमेंट दिया आस्था और श्रद्धा के आधार पर दिया। चंद्रचूड़ महोदय कह रहे थे कि रात को मेरी राम के साथ मीटिंग हो रही थी और सवेरे कोर्ट में आकर मैं वही बोल रहा था। आज साकेत जो बौद्ध नगरी है, वहां पर 3 बड़े टीले हैं जो एक समय में बौद्ध स्तूप थे। उसमें से एक स्तूप को उन्होंने जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। 3 स्तूप अभी मजबूत है। एक स्तूप का नाम कुबेर पर्वत है, जो बिल्कुल वो विद्यमान राम मंदिर बनाने के प्रीमाइसेस के अंदर उनको रोड़ा बन रहा है, और जिसके अंदर शाक्य मुनि तथागत बुद्धा के रिलीक कास्केट है। हम महाबोधि महाविहार को मुक्त तो कर रहे हैं, मगर साकेत के ऊपर उनका अभी भी पूर्ण कब्जा नहीं हुआ है। 3.5 एकड़ जगह का डिस्प्यूट लैंड था मंदिर मस्जिद का, फैसला आते ही 77 एकड़ हो गया, और अभी 2023 दिसंबर में 108 एकड़ हो गया। और अभी वर्तमान में जिस स्तूप के अंदर बुद्धा के रिलीक कास्केट है, वो स्तूप को तोड़ना चाहते हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उस स्तूप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जनहित याचिका हमने दायर की है। देखते हैं वो तो रिजेक्ट करेंगे या स्वीकार करेंगे, मगर लड़ाई अलग अलग पहलुओं पर हमें लड़नी होगी। काशी मथुरा का मामला देखो, ये भी बौद्ध विहार है। उत्तर प्रदेश बिहार को प्रतिक्रांति का केंद्र बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करना जरूरी है। और कल और परसों जो फैसला मीटिंग में लेकर कड़वी समीक्षा लेकर लिया जाएगा, उस पर हमें अमल करना चाहिए। मगर यहाँ पर कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक बनते थे, मैं दुसाहस करके बोल रहा हूँ, भदंत हर्षबोधि ये नितिन गडकरी को महाबोधि महाविहार के नीचे लेके गए, उनका सम्मान किया, और आज कह रहे हैं कि ऐसी समिति बन जानी चाहिए। तो अपने और पराये लोगों को और घात देने वाले लोगों को भी जानना समझना जरूरी है। बनते विनयाचार्य के ऊपर वहां के बिहार सरकार ने केस तो डाला है, मगर उसके अंदर आकाश लामा का भी हाथ है। उसमें मुझे भी पार्टी बनाया गया है बनते विनयाचार्य के ऊपर, और मेरे ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और 13 तारीख को शाम को मैं वहां मौजूद ही नहीं था, इसके बावजूद मेरा नाम उसके अंदर लिया गया है, और यह कहा गया है कि सारी घटना का मास्टरमाइंड मैं हूँ, वो राज्यपाल नहीं है। डुंगेश्वरी पर हमारे महिलाओं को, भिक्षुओं को पीटा गया, वो पंडे लोग जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे घात करने वाले लोग भी अगर समिति के अंदर आएंगे तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे और हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।